I'm not taking any names, I'm including myself in that very much and saying that हमें अभी सीखना है, अभी हिंदी सिनेमा का टाइम है समझने का कि what is it that they can bring on the table that will make the audience say, yes, this is what I expect from you. So every film I do will be an attempt in that journey, learning from the past, mistakes teach you more, and maybe gaining from the successes that one sees. Her idol is Katrina, so she thought accent is not important. Anyway, Shahid Kyachomu है इस मूवी में too old to play such role and character has zero personality. What are you even saying? Rashmika's role and acting were both horrible, as if her acting is not bad. In this video, we are going to talk about Rashmika Mandanna's bad acting in Bollywood. Cocktail 2 के रिलीज के बाद रश्मिका की परफॉर्मेंस को लेकर एक पर्टिकुलर कंप्लेन बार बार सामने आई और वो थी उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी। इस साल रिलीज हुई कॉकटेल 2 में रश्मिका ने दिया का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन रश्मिका के डायलॉग कई जगह नेचुरल नहीं लगे। उनकी डायलॉग डिलीवरी कुछ सीन में अननेचुरली फील हुई, स्पेशली बिकॉज कॉकटेल 2 एक फास्ट पेस अर्बन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जहां कैरेक्टर्स को एक्सट्रीमली कैजुअल और एफर्टलेस वे में बात करनी है। लेकिन रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी और रीजनल एक्सेंट की वजह से कुछ व्यूअर्स को लगा कि दिया का कैरेक्टर अपने सराउंडिंग से डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था। मतलब कैरेक्टर सपोजिटली एक मॉडर्न अर्बन मुंबई टाइप विमेन का है, लेकिन उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी की वजह से कुछ सीन में परफॉर्मेंस का नेचुरल फ्लो ब्रेक होता हुआ लगा। क्या रश्मिका को बॉलीवुड में हिंदी हैवी रोल्स के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? या फिर बॉलीवुड सिंपली साउथ इंडियन स्टार को कास्ट करके एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली हिंदी स्पीकिंग अर्बन कैरेक्टर्स को पुल ऑफ कर लेंगे? और शोभा दे ने भी फिल्म का अपना रिव्यू शेयर किया है। शोभा दे ने फिल्म की राइटिंग और ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हुए रश्मिका की परफॉर्मेंस को लेकर भी काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है। उन्होंने कहा, रश्मिका, आई एम सो सॉरी बट हिंदी फिल्म्स आर जस्ट नॉट फॉर यू। अब डिस्कशन सिर्फ कॉकटेल 2 की परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं था। सडनली क्वेश्चन ये बन गया, क्या रश्मिका बॉलीवुड में फिट नहीं हो रही हैं? लेकिन यहाँ रश्मिका को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली बिकॉज फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले को काफी क्रिटिसिज्म मिला था। बट बैड राइटिंग और वीक एक्टिंग दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए रश्मिका की परफॉर्मेंस को सिर्फ स्क्रिप्ट के नाम पर कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इंटरेस्टिंगली कॉकटेल 2 के बैकलैश के बीच एक एक्टर जिसको कंपैरेटिवली प्रेज मिला वो थे शाहिद कपूर। शाहिद ने कुणाल का कैरेक्टर प्ले किया है और यहाँ शाहिद की परफॉर्मेंस को रश्मिका के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज्यादा प्रेज मिला है। शाहिद ने एक ऐसे कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देने की कोशिश की जो अदरवाइज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता था। उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ग्राउंडेड रही। कॉकटेल 2 का लास्ट पार्ट अगर कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ तो उसका एक मेजर रीजन शाहिद की डिलीवरी भी थी। Where do I begin? Dia is a overthinker, which I feel is a common tag between me and Dia. But otherwise, just the way Dia thinks about situations or what she's done in the film is something which I would have never probably done in my life. So constantly the conversation with Homester was like, are you sure this is okay? उन्होंने इमोशनल सीन को ओवर द टॉप बनाने के बजाय रिलेटिवली मैच्योर वे में प्ले किया और कृति के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी अटेंशन मिला। हाँ, शाहिद को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। फिल्म के फर्स्ट 15-20 मिनट्स में कुछ व्यूअर्स को सरप्राइजिंगली वो स्टिफ लगे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म कॉमेडी से रिलेशनशिप ड्रामा की तरफ शिफ्ट होती है, शाहिद की परफॉर्मेंस अपेरेंटली सेटल होती हुई फील हुई थी। और यहीं पर कॉकटेल 2 में कृति को लेकर भी ऑडियंस के बीच मिक्स रिएक्शन देखने को मिले हैं। बिकॉज वाइल रश्मिका की हिंदी डिलीवरी को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ और शाहिद को कंपैरेटिवली प्रेज्ड परफॉर्मेंस के लिए हाईलाइट किया गया, कृति की परफॉर्मेंस भी कम्प्लीटली क्रिटिसिज्म फ्री नहीं रही। कृति ने एलाई का कैरेक्टर प्ले किया है जो दिया की बेस्ट फ्रेंड है। ऑन पेपर एलाई प्रोबेबली तीनों कैरेक्टर में सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, लेकिन कई लोगों को ये भी लगा कि कृति अपने कैरेक्टर को कम्प्लीटली पुल ऑफ नहीं कर पाई। कृति के कुछ सीन में परफॉर्मेंस थोड़ी परफॉर्मेटिव फील हुई, मतलब कैरेक्टर को एफर्टलेस फील होना था, लेकिन कुछ मोमेंट में परफॉर्मेंस नेचुरल के बजाय थोड़ी एक्टेड आउट जैसी लगी। अब कॉकटेल 2 में रश्मिका की हिंदी प्रोनाउंसिएशन और डायलॉग डिलीवरी को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुआ वो एक्चुअली कोई नई बात नहीं है। रश्मिका के बॉलीवुड करियर को अगर देखा जाए तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन और डायलॉग डिलीवरी का टॉपिक बार बार रिपीट होता रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा में रश्मिका को मैसिव पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जब उन्होंने हिंदी फिल्म में ट्रांजिशन किया तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिपीटेडली सामने आई और वो थी लैंग्वेज। कभी ऑडियंस को उनका एक्सेंट नोटिसेबल लगा, कभी डायलॉग डिलीवरी अननेचुरल लगी और कभी इमोशनल सीन में उनकी प्रोनाउंसिएशन ने उनकी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर दिया। रश्मिका का हिंदी सिनेमा में थिएट्रिकल डेब्यू 2022 में गुड बाय से हुआ था, जहां उन्होंने तारा का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म में उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के ऑपोजिट परफॉर्म करना था और उनका कैरेक्टर एक मॉडर्न यंग विमेन का था। यहीं से ऑडियंस ने उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस कम्प्लीटली बैड नहीं थी। एक्चुअली कुछ रिव्यूअर्स को उनका परफॉर्मेंस चार्मिंग भी लगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी और वो थी हिंदी का फ्लो। लॉन्ग डायलॉग्स और इमोशनल डिमांडिंग सीन में उनकी डिलीवरी थोड़ी हेसिटेंट और लेस पॉलिश्ड फील हुई। और बिकॉज कैरेक्टर एक अर्बन
टोन हिंदी स्पीकिंग गर्ल का था, उनका रीजनल एक्सेंट कैरेक्टर के नेचुरल फ्लो के साथ परफेक्टली मैच नहीं करता हुआ लगा। बेसिकली रश्मिका की एक्टिंग से ज्यादा ऑडियंस का अटेंशन इस बात पर चला जाता था कि डायलॉग कैसे बोले जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम उनके करियर की नेक्स्ट मेजर हिंदी फिल्म में और ज्यादा विजिबल हो गई। 2023 में जब एनिमल रिलीज हुई तब रश्मिका की हिंदी डायलॉग डिलीवरी को लेकर काफी बैकलैश देखने को मिला था। फिल्म के एक हाईली इमोशनल कन्फ्रंटेशन सीन में रश्मिका का कैरेक्टर गीतांजलि रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ इंटेंस आर्गुमेंट करता है। सीन ऑलरेडी इमोशनली एक्सट्रीम था और रश्मिका ने अपने डायलॉग्स को एक स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन और इंटेंस डिलीवरी के साथ परफॉर्म किया। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। कुछ सीन में उनके डायलॉग्स प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आए। इवन कुछ लोग ये बोलने लगे कि उन्हें रश्मिका के डायलॉग समझने के लिए सबटाइटल्स की जरूरत पड़ रही है। मूवी में जिस सीन को इमोशनल कन्फ्रंटेशन होना था वो कुछ व्यूअर्स को इमोशनली इम्पैक्टफुल नहीं लगा, और बाद में रश्मिका ने इस सीन के बैकलैश को भी एड्रेस किया था। उनका एक्सप्लेनेशन था कि शूट करना फिजिकली और इमोशनली एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग था, और इसी एग्जॉशन और इंटेंसिटी की वजह से उन्होंने डायलॉग्स को उस पर्टिकुलर स्ट्रेन मैनर में डिलीवर नहीं किया। और देखा जाए तो गीतांजलि का कैरेक्टर तेलुगु हाउस होल्ड से बिलोंग करता था और उनकी स्पीच में रीजनल इन्फ्लुएंस होना कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक भी नहीं था। एनिमल में प्रॉब्लम मेनली उनके डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डिलीवरी को लेकर थी, लेकिन छावा में क्रिटिसिज्म थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ ऑडियंस को लगा कि उनके नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल हिस्टोरिकल कैरेक्टर के वर्ल्ड के साथ प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रही थी, और ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा में डायलॉग्स का टोन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ कैजुअल मॉडर्न हिंदी काम नहीं करती, डायलॉग्स में वेट चाहिए होता है और कैरेक्टर को उस पीरियड के एनवायरनमेंट में बिलीवेबल बनाना पड़ता है। बेसिकली इशू ये नहीं था कि रश्मिका हिंदी बोल ही नहीं सकती, इशू ये था कि उनकी नेचुरल स्पीच और कैरेक्टर की हिस्टोरिकल सेटिंग के बीच एक मिसमैच फील हो रही थी। और फिर 2025 में उनकी एक और मेजर हिंदी फिल्म रिलीज हुई और इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखा सिकंदर ने। सलमान खान स्टार सिकंदर में भी रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी को लेकर क्रिटिसिज्म सामने आया। इस बार क्रिटिसिज्म सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तक लिमिटेड नहीं था, ऑडियंस ने ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल एक्सप्रेशन को भी क्वेश्चन किया। रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी कई सीन में फ्लैट फील हुई, स्पेशली नेटिव हिंदी स्पीकिंग एक्टर के ऑपोजिट सीन में रश्मिका अपने डायलॉग्स को कम्प्लीटली एफर्टलेस वे में डिलीवर नहीं कर पा रही थी, और जब डायलॉग डिलीवरी नेचुरली फ्लो नहीं करती तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्टिंग पर भी पड़ता है। अगर एक इमोशनल सीन में डायलॉग की डिलीवरी ही हेसिटेंट या अननेचुरल फील हो तो ऑडियंस के लिए कैरेक्टर की इमोशन से कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता है, और रश्मिका के केस में ये पैटर्न बार बार डिस्कस होता आ रहा है। गुड बाय में एक्सेंट नोटिसेबल था, एनिमल में प्रोनाउंसिएशन वायरल मीम बन गई, छावा में हिस्टोरिकल सेटिंग के साथ स्पीच पैटर्न को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ, और सिकंदर में डायलॉग डिलीवरी को फ्लैट और अनकंफर्टेबल कहा गया। और अब कॉकटेल 2 के साथ एक बार फिर वही डिस्कशन रिटर्न कर रहा है और प्रॉब्लम काफी सिमिलर लगती है। रश्मिका की हिंदी प्रोनाउंसिएशन और डायलॉग डिलीवरी में अभी भी कई व्यूअर को एक नोटिसेबल मिसमैच फील होता है, स्पेशली जब उन्हें ऐसे कैरेक्टर प्ले करने होते हैं जो कम्प्लीटली नेचुरल अर्बन हिंदी स्पीकिंग एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। तो क्या फ्यूचर में रश्मिका की हिंदी डायलॉग डिलीवरी जेन्युइनली उनकी एक्टिंग को होल्ड बैक कर रही है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।